कंपनी वालों की हालत खराब है, बहुत ज्यादा हालत खराब है, तभी तो बिजनेस करना है। मैंने कहा सर तो फिर जाऊं? जाऊं नहीं, कागज पे साइन करो। मैंने कहा क्या है? पैसे नहीं ना तुम्हारे पास? मैंने कहा नहीं है। तो इस पे साइन कर दो, सैलरी से ऑटोमेटिक कट जाएगा टक। और मेरे हाथ में पेन पकड़ा। अब मेरे पास 3 सेकंड थे कि मैं साइन करूं कि नहीं करूं, या एक बहाना और फेंकूं। फिर दिमाग लगाया कि यार करूं कि नहीं करूं। तो मैं एनालाइजर बहुत अच्छा था, एनालिसिस करना मुझे बहुत आता। मैंने हाथ में पेन पकड़ा और सोचा नहीं करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो बॉस नाराज हो जाएगा, बॉस नाराज हो जाएगा तो इंक्रीमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट है ये, 2000 इंक्रीमेंट लगने वाला है, 1000 ही लगाएगा। 1000 ही इंक्रीमेंट लगाया तो महीने का 1000 का नुकसान, साल का 12000 का नुकसान। अगर साल का 12000 का नुकसान है तो 10 साल का नुकसान 1,20,000 का है। और अगर पूरी जिंदगी का नुकसान करें तो 6 लाख रुपए का है। और 6 लाख के नुकसान में ब्याज जोड़े तो 12 लाख का नुकसान है। अगर अभी मैंने साइन नहीं किया तो 12 लाख का नेट नुकसान है। मैंने तुरंत साइन कर दिया। मैंने कहा यार ये क्यों पंगा लेना 1260 रुपए के लिए, साइन। बॉस ने मुझे बैग दिया, मैंने बैग को ले जाके घर पे कहां फेंका मुझे अभी तक पता नहीं। अभी तक वो बैग मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा कोई बिजनेस करना ही नहीं। अब बॉस ने उसकी डायरी में मेरा नाम लिख दिया, क्योंकि मैंने किट परचेज कर लिया। उस समय किट परचेज करना पड़ता था। अभी डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता। आरसीएम को भी अगर ज्वाइन करना है तो 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारे समय में 1260 रुपए देने पड़ते थे, तभी किट मिलता था कपड़े का। मैंने किट को ले जाकर फेंक दिया। अब बॉस ने उसकी डायरी में मेरा नाम लिख दिया। उसकी टीम में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका नाम लिखेगा ना, और मेरे आगे मेरा घर का फोन नंबर लिख दिया। लैंडलाइन होता था उस सब। अब मुझे परेशान करता था, मुकेश इतनी बजे यहां पर मीटिंग है आ जाना, मुकेश इतनी बजे यहां पर मीटिंग है आ जाना। और मैं भी बहाने बनाने में जोरदार आदमी था, मार्केटिंग का आदमी अलग से था, बहाना बहुत अच्छा बनाता था। मैंने कहा सर आज बहुत तबीयत खराब है, सर आज है ना लूज मोशन लगे हुए, सर आज यहां पर शादी है, सर आज बीवी ने काम बता दिया। ऐसे बहाने करके मैं जाता ही नहीं था। लगातार 6 मीटिंग में नहीं गया। लेकिन संडे के दिन में फंस जाता था। क्यों फंसता था? क्योंकि बॉस का घर मेरे सामने था, उसकी बालकनी से मेरा पूरा घर दिखता था, मेहमान आया है कि नहीं आया वो भी दिखता था, और मेरा स्कूटर भी उसको नजर आता था कि ये घर पे ही है कि नहीं है। और संडे के दिन कहता मुकेश चल अभी घर पर आ जा, मेरे एक मीटिंग है काउंसलिंग। संडे के दिन फंस जाता था। अब मैं क्या बहाना बनाऊं कि मेहमान आए हुए, तो ऊपर से देख लेगा मेहमान आए हुए कि नहीं आए। तो मैं संडे के दिन चला गया। वो मेरी काउंसलिंग थी। सीखने का पॉइंट नंबर 8, इस बिजनेस में सेमिनार में आने से आप कामयाब नहीं होंगे, सेमिनार में मोटिवेशन मिलता है। आदमी कामयाब तब होता है जब मन के प्रश्नों को शांत कर देता है। मन के प्रश्नों के उत्तर जिस दिन मिल जाते हैं तो उस दिन वो कामयाब होने की शुरुआत करता है। क्योंकि आप बिजनेस समझ के जाएंगे ना तो मन में बहुत सारे प्रश्न पैदा हो जाएंगे, और उसके आंसर अगर आपको नहीं दे पाए तो आप इस बिजनेस को रेगुलर नहीं करें। और वो आंसर सिर्फ काउंसलिंग से मिलते हैं। सेमिनार में 1 वे संवाद होता है, इसमें एक आदमी बोलता आप सब लोग सुनते हैं। लेकिन काउंसलिंग में 2 वे संवाद होता है, जैसे डॉक्टर और पेशेंट का संवाद होता है। जब डॉक्टर से आप काउंसलिंग करते हैं ना तो डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर कहता है क्या हुआ, आप कहते हैं पेट दर्द है, तो डॉक्टर हाथ लगा के कहता है यहां नहीं ऊपर, यहां, हाँ यहां। तो डॉक्टर कहता है इधर भी है क्या? नहीं है। फिर डॉक्टर कहता क्या खाया था? तो आप कहते थे कल मैंने लड्डू खाए थे। फिर डॉक्टर क्वेश्चन पूछता है, आप जवाब देते हैं, फिर वो क्वेश्चन पूछता है, फिर आप जवाब देते हैं, फिर डॉक्टर धीरे धीरे आपकी बीमारी के नजदीक पहुंच जाता है। फिर डॉक्टर एक टेबलेट आपको लिख देता है, दिस इज द काउंसलिंग। जब 1-to-1 काउंसलिंग आप करते हैं तब मन के प्रश्न शांत होते हैं। तो इस सेमिनार में आने के बाद एक आदमी ज्वाइन तो कर लेगा, लेकिन छोड़ मत देना, क्योंकि वो 3 दिन बाद गायब हो जाएगा। क्योंकि उसके पड़ोसी इतनी बातें उसे बता देंगे कि वो 3 दिन बाद इस बिजनेस में रहेगा नहीं, और 3 दिन बाद तुम्हारा मोबाइल भी ब्लॉक कर देगा। ज्वाइन कराने के बाद उनको लेकर बैठना, उनके मन में जो प्रश्न पैदा हुए उनका जवाब देना, और जिस दिन ये प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे वो फौलाद की तरह काम करना चालू कर देगा। फिर वो किसी से डरेगा। मेरे को काउंसलिंग में बुलाया, मैं बैठ गया। बॉस ने मुझे धीरे से कहा, अरे तुम्हारे को 7 दिन हो गए ज्वाइन हुए, तुम कुछ करते क्यों नहीं?
मैंने कहा सर क्या करना है, आप बताते क्यों नहीं? तो बॉस ने कहा सिंपल है। मैंने कहा क्या सिंपल है? क्योंकि मेरे बॉस और मेरे में अंतर एक ही था, एक दिन पहले वो ज्वाइन हुआ था, एक दिन बाद में ज्वाइन हुआ था, ज्यादा एक दूसरे को आता नहीं था। तो बॉस ने मेरे से कहा कुछ करता क्यों नहीं? मैंने कहा क्या करना है सर? जो मैंने तेरे साथ किया तू लोगों के साथ कर। मैंने कहा ये क्या बता दिया आपने? मैंने कान में धीरे से पूछा आपने मेरे साथ किया क्या है? वो कहा देख तेरे को मीटिंग में ले गया था, तुझे मजा आया, तेरे को मजा आया तो मैंने किट दी। किट तो कपड़ा मैंने थोड़ी बनाया, वो तो कंपनी ने बनाया, अब बेच दिया मैंने, यानी कंपनी की हो गई सेल, तुझे मिल गया डिस्काउंट, और तुम दोनों को मिलाने वाला मैं हूं तो मुझे मिल गया कमीशन। यही काम तू करेगा तो तुझे भी मिलेगा कमीशन। तो मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा बॉस कम से कम अपने स्टैंडर्ड का काम तो देख लेते। हम 3 करोड़ मीटर कपड़ा बेचते हैं पर ईयर, और आप 3 मीटर कपड़ा बेचने की बात कर रहे हैं मेरे से। मैंने बॉस को अपने तो जताते हुए कहा कि बॉस ये काम न तो मैं करूंगा और न मैं आपको करने दूंगा। ये बोलना जरूरी था ताकि बॉस को लगे कि ये अपना आदमी, मैं आपको भी ये करने नहीं दूंगा। मैंने कहा बॉस ने कहा क्यों नहीं करने देगा? कि सर ये 3 मीटर कपड़ा सेल करेंगे हम। वहीं से मेरा प्लान चालू हुआ। अब समझना यहां से मैं कैसे कन्वर्ट हुआ, एक दिमाग पूरा घूम गया मेरा। बॉस ने मुझे क्या बोला, अच्छा सेल से शर्म आती है? मैंने कहा सर शर्म तो आएगी, 3 मीटर से कपड़ा कोई सेल करेगा? हम लाखों मीटर कपड़ा सेल करने वाले लोग। बॉस ने कहा बेटा तुझे भी इस कंपनी में सेल के लिए ही रखा है, और तुझे जो 14,000 सैलरी मिलती है ना, वो कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करने की वजह से ही मिलती है। लेकिन फर्क इतना है कि तू मालिक का कपड़ा सेल कर रहा है तो मालिक अमीर बनता है, और तू मालिक का कपड़ा सेल कर रहा है इसलिए तू नौकर ही रहता है। जब तक तू खुद की सेल चालू नहीं करेगा तब तक तू अमीर बन ही नहीं सकता। अमीर वही बनता है जो सेल करता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति सेल किए बगैर टॉप पे जा ही नहीं सकता। अगर टोयोटा नंबर 1 पर है तो सेल की वजह से है, अगर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक में टॉप पर है तो सेल की वजह से है, एप्पल अगर टॉप पर है तो सेल की वजह से है, रिलायंस अगर टॉप पर है तो सेल की वजह से है, टाटा अगर टॉप पर है तो सेल की वजह से ही है। सेल करना ही पड़ता। और तुम टाटा के अंदर